नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदार अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं अलग अलग पदों के लिए। कोई प्रधान बनना चाहता है तो कोई बीडीसी, कोई जिला पंचायत सदस्य। लेकिन लोगों के दिमाग में एक चीज को लेकर कंफ्यूजन है, आखिरकार पंचायत का चुनाव होगा कब। तो आपके सामने एक ऐसी खबर ला चुके हैं जिसको आप लोग देखिए पूरा, उसके बाद अपनी राय को कमेंट में लिखिए। क्योंकि मैंने इस बात को बहुत पहले बताई थी कि हो सकता है पंचायत का चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद हो। अब बड़े बड़े अखबार और बड़े बड़े पोर्टल पर छपना शुरू हो चुका है, विधानसभा का चुनाव राजनीतिक पार्टियां लड़ेंगी, पंचायत का चुनाव भी राजनीतिक पार्टियां लड़ती हैं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। हिंदुस्तान की खबर देखिए, हिंदुस्तान पोर्टल की खबर है, यूपी पंचायत चुनाव इस साल नहीं होंगे, क्यों गहराने लगी आशंका, क्या क्या आ रही दिक्कतें। मतलब कि इस साल नहीं होंगे, यानी कि 2026 में नहीं होंगे, दिक्कतें कहां कहां आ रही हैं पूरा डिटेल से मैं आपको बता रहा हूं। दैनिक भास्कर की खबर है, यूपी में पंचायत चुनाव टलना लगभग तय, अप्रैल मई में नहीं विधानसभा चुनाव के बाद होंगे पंचायत चुनाव। जानिए वजह, वजह क्या है, पूरी खबर को पढ़िएगा। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल मई में चुनाव होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मई में कार्यकाल समाप्त हो रहा है, आप सबको पता है प्रधानों का। आगे देखिए, यह चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही हो सकता है। क्यों ऐसा, प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? दरअसल जनगणना 2027 के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक हाउस लिस्टिंग का काम किया जाएगा। और हाउस लिस्टिंग का काम करता कौन है, आप ये भी देख लीजिए। ऐसे में सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के पास पंचायत चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी और अधिकारी उपलब्ध नहीं रहेंगे। सरकार और राजनीतिक दलों की धीमी रफ्तार से भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। यानी कि जो पंचायत चुनाव कराने वाले अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वे टीचर होते हैं, आप सबको पता है, प्राइमरी के टीचर, मिडिल के टीचर, इंटर कॉलेज के टीचर, आप सबको पता है। और सफाई कर्मचारियों का भी काम इसमें लगता है, पुलिस विभाग का भी काम लगता है, लेखपाल का भी काम लगता है। जब 1 अप्रैल से जनगणना के लिए काम शुरू हो रहा है, और जो कि चलेगा कब तक, 30 सितंबर तक चलेगा, इसका मतलब सितंबर तक चुनाव हो ही नहीं सकता। जब सितंबर तक चुनाव नहीं हो सकता तो उसके बाद आप कहेंगे अक्टूबर नवंबर। सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, आपके लिए पंचायत का चुनाव महत्वपूर्ण है, पार्टी उटी के लिए कोई महत्व नहीं है इसका। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। 22 जनवरी को भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यकाल ने जनगणना 2027 के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। 16वीं जनगणना अगले साल यानी 2027 में होगी। पहली बार पूरी तरह डिजिटल होगी। 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग की जाएगी। दूसरे चरण में 1 से लेकर 28 फरवरी तक जनसंख्या की गिनती होगी। जनगणना की हाउस लिस्टिंग में यूपी के 75 जिलों में करीब 50 से 60 हजार शिक्षक, शिक्षा मित्र और लेखपाल सहित अन्य संवर्ग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। जिलों में जिला अधिकारी से लेकर मुख्य विकास अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, नगर आयुक्त, शासी अधिकारी, विकासखंड अधिकारी जनगणना के कार्य में तैनात किए जाएंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, चुने जाएंगे 57,000 से ज्यादा ग्राम प्रधान। 75 जिला है, जिला पंचायत की संख्या 3051 है, क्षेत्र पंचायत 826 है, क्षेत्र पंचायत वार्ड 75,855 है, ग्राम पंचायत 57,695 है। आगे ध्यान दीजिएगा, अभी और चीजें हैं। और क्या है, चुनाव, पंचायत चुनाव में देरी की 2 वजह है।
पहला नंबर, उधर पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण 27 मार्च को पूरा होगा, जो कि कहा जा रहा था दिसंबर में पूरा हो जाएगा, फिर जनवरी, फिर फरवरी, अब 27 मार्च। इसी दिन मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। सरकार और राज्य निर्वाचन की ओर से अप्रैल मई में ही पंचायत चुनाव की तैयारी थी, लेकिन अब प्रदेश का बड़ा प्रशासनिक, शिक्षक, कर्मचारी, अमला जनगणना के लिए हाउस लिस्टिंग कार्य में जुटेगा। आगे अभी और कहानी है। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक सितंबर तक हाउस लिस्टिंग का काम चलेगा। उससे पहले पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में सपा समेत सभी राजनीतिक दल भी सितंबर के बाद पंचायत चुनाव कराने के मूड में ही नहीं है। सितंबर के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी पंचायत चुनाव नहीं कराएगी, कोई भी पार्टी हो। इस बार नॉमिनेशन की फीस भी तय कर दी गई है। तो अभी और भी देखिए, और भी चीजें हैं। पंचायत सदस्य जनरल नॉमिनेशन फीस 200, जमानत की राशि 800। ग्राम प्रधान नॉमिनेशन 600, जमानत 3000। क्षेत्र पंचायत सदस्य नॉमिनेशन 600, जमानत 3000। जिला पंचायत सदस्य नॉमिनेशन 1000, जमानत की राशि 8000। ब्लॉक प्रमुख नॉमिनेशन 2000, जमानत की राशि 5000। जिला पंचायत अध्यक्ष नॉमिनेशन 3000, जमानत की राशि 25000। SC ST OBC के लिए 50%। आगे ध्यान दीजिएगा, सरकार और संगठन भी नहीं चाहते हैं कि समय पर चुनाव, यानी कि भाजपा के सूत्रों का कहना है कि पार्टी और सरकार भी समय पर चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में कई तरह के राजनीतिक जोखिम हैं। पहला तो गांव में पार्टी के ही कार्यकर्ता बीच में राजनीतिक रंजिश बढ़ जाती है। राजनीतिक रंजिश का मतलब होता है आप सबको कि जैसे विधानसभा चुनाव के 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पहले ही मान लीजिए कराना चाहे सरकार, तो क्या होता है, जो लोग आज प्रधानी में प्रतिद्वंदी के तौर पर लड़ेंगे वही लोग विधानसभा के चुनाव में एक ही पार्टी को वोट देते हैं। जब रंजिश बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति जिसके साथ रहना चाहता है, दूसरा व्यक्ति उसके साथ नहीं रहना चाहता है, प्रतिद्वंदी के तौर पर, आप सबको ये भी पता है। उसके साथ साथ जिला पंचायत सदस्य के भी चुनाव जब होते हैं तो कई लोग टिकट मांगते रहते हैं, मिलना एक को ही है। जिसको नहीं मिलेगा तो फिर विधानसभा के चुनाव में दूसरे को सपोर्ट करने लगेगा। दूसरा प्रत्याशी चयन नहीं होने पर नाराज पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे दलों से टिकट लेकर पार्टी को कमजोर कर सकते हैं। जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनाव में यदि पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता तो इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। 2021 भी पंचायत चुनाव के पहले का अनुभव योगी सरकार और भाजपा के लिए अच्छा नहीं रहा। उनका डैमेज कंट्रोल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि जिला पंचायत की सीटें जो हैं बहुत कम जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में रहते हुए। सूत्रों के मुताबिक गत दिनों पार्टी और सरकार के कोर ग्रुप की बैठक में यह मुद्दे पर मंथन हुआ कि पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव के बाद तक टाल दिया जाए। पंचायती राज विभाग की तैयारी भी नहीं है, ये भी देख लीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज विभाग को पत्र लिखा गया है कि पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण निर्धारण की सूची सौंपी जाए। आरक्षण का निर्धारण करने के लिए पंचायत राज विभाग को एक कमेटी का गठन करना है। कमेटी ही 2021 और 2015 के पंचायत आरक्षण के आधार पर 2026 के लिए आरक्षण की सूची तैयार करेगी। ये भी नहीं काम हुआ है। आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया में करीब 2 महीने का समय लगता है, लेकिन विभाग की ओर से अब तक कमेटी का गठन ही नहीं किया गया है। विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारी ने भी संकेत दिए हैं कि पंचायत चुनाव फिलहाल में कोई तैयारी नहीं है। सरकार में भी उच्च स्तर इसके लिए कोई संकेत नहीं मिल रहा है। गांव तक मैसेज पहुंच रहा है, गांव तक मैसेज ये पहुंच चुका है कि चुनाव नहीं होगा पंचायत का। राष्ट्रीय नेतृत्व को हरी झंडी का इंतजार है। देख सकते हैं 2021 में पंचायत चुनाव 4 चरणों में हुए थे। पहला चरण 15 अप्रैल, दूसरा चरण 19 अप्रैल, तीसरा चरण 26 अप्रैल, चौथा चरण 29 अप्रैल। पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे, कराए जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे, इसको लेकर सरकार में कोई संदेश ही नहीं मिल रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा की पूरी तैयारी पूरी है। अमित कुमार पंचायती निदेशक ने क्या कहा है, आरक्षण का निर्धारण के लिए अभी प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है, पिछली बार हो गई थी शुरू। इसका प्रस्ताव शासन स्तर पर है, जो भी नियमानुसार सुसंगत कार्यवाही होगी वह की जाएगी। हमारे स्तर पर पंचायत चुनाव से जुड़ा कोई काम लंबित नहीं है भाई, अधिकारी तो यही बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है, अब आपको मैं बताना चाहूंगा पंचायत का चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होगा। 100% है। हमारी बात से आपको कष्ट पहुंचे, खेद पहुंचे, दुख पहुंचे
तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।